रिश्तेदार के। क्या करूं, क्या करूं? मेरी बहन शादी के योग्य हो गई है। इसकी शादी के लिए मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। पर क्या करूं, मुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। कैसे भी करके मैं अपनी बहन के हाथ पीले करूंगा। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया तो कम से कम मुझे इस लायक तो कर देता कि मैं अपनी बहन के हाथ पीले कर देता। बिगड़ी बनाने वाले और बिगड़ी बना दो मैया हमारी, प्रभु पार लगा दो।
तुम्हारा चेहरा हमें बहुत उदास दिखाई देता है। भैया क्या किसी से झगड़ा हो गया है या तुम्हारे शरीर में कहीं पीड़ा है? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन। और लिखा है करम में कोई मिलेगा नहीं सकेगा खजाना लिखा है करम में भैया कोई मिलेगा नहीं सकेगा या प्रभु ने बुलाया सबको जाना पड़ेगा नहीं कर प्रभु ने बुलाया सबको जाना पड़ेगा नहीं कर सकेगा भैया बहाना लिखा है करम में भैया कोई मिलेगा नहीं सकेगा भैया सच कह रही हो बेटा मेरी बहन, बिल्कुल सच कह रही हो। दिन है ये भी चले जाएंगे भैया क्या करें अल्लाह। अरे तुम्हें भी गरीब नहीं सकता तुम्हें भी बहन सलाम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बहन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। देखो ना हम दोनों भाई बहनों को छोड़कर हमारे माता पिता स्वर्ग सिधार गए।
हाँ भैया। कि पिताजी छोड़कर चले गए और कैसा प्रभु ने दुख दीना और भैया भी छोड़ गई क्या कि तुम्हें भैया हाँ बहन देखो भैया इस सागर में और भगवान ने नैया डाली है। भगवान हमारा रक्षक है और वही बगिया फैसला भैया। तुम ठीक ही कह रही हो। अब हम लोग भगवान के भरोसे ही रह गए हैं मेरी बहन। हे बहन हाँ भैया। अब तुम शादी के लायक हो गई हो। हमें तुम्हारे हाथ तो पीले करने ही पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। भैया हाँ भैया आप हमारी शादी की चिंता क्यों करते हैं भैया? पैसे ना करें मेरी बहन। हम दोनों भाई बहन मिलकर ऐसे ही अपना जीवन काट लेंगे। भैया हाँ मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप हमारी शादी की चिंता ना करें। अरे खूब अच्छी तरह कर लिया फैसला और खूब कर ली भैया रही मेरे भाग्य में जो यही रहा तो गरीब नहीं बनता तू ये तुम कैसी बातें कर रही हो सरला। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस समाज के लोग हमें भला बुरा कहेंगे और हमारी बदनामी करेंगे। इसलिए सरला हमें तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। बहन ये समाज है और हर इंसान को समाज के अनुसार चलना पड़ता है। सरला हमें तुम्हारी शादी तो करनी ही पड़ेगी मेरी बहन। आज नहीं तो कल हमें तुम्हारा घर बसाना पड़ेगा। बहन मेरी समझ में एक बात आती है। तुम कहो तो हम बताएं तुम्हें। हाँ भैया बताएं। इस सामने हमारे गांव से 5 कोस दूर एक कंचनपुर गांव है और उस कंचनपुर गांव में एक बहुत दयालु सेठ रहते हैं। उनका नाम धर्मपाल है। उनका पैसा कर्जे पर चारों तरफ बटा रहता है। मैं उनसे कुछ पैसे कर्ज पर लेकर आऊंगा और हमारे पास जो 3 बीघा जमीन है मेरी बहन, मैं उनके पास गिरवी रख दूंगा और
सरला, तुम अपना दिल छोटा ना करो मेरी बहन। भैया हाँ, तुम हमारे बारे में बार बार इतना क्यों सोचते हो भैया? नहीं बहन, तुम्हारे समझाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें तो तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। भला भला जिस भाई के घर पर एक जवान बहन हो, उसके दिल को कैसे तसल्ली आएगी? हमें तो तुम्हारा घर बसाना ही पड़ेगा सरला। मेरी एक बात समझ में आती है बहन।